स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल का एग्जाम का एडमिट कार्ड आपका आ चुका है और 20 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, 4 से 5 दिन का आपके पास समय है। किसी बच्चे का फर्स्ट डे हुआ, किसी का सेकंड, तो अप्रोक्स हम लोग मान के चलते हैं 4 से 5 दिन का आपके पास समय है। अब इन लास्ट 4 से 5 दिनों में आप लोग क्या क्या पढ़ो और क्या क्या कवर करो, तो ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात, कांस्टेबल की बात करें तो अभी लेटेस्ट में एक ही आपका पेपर हुआ है एमपी कांस्टेबल का, और आबकारी कांस्टेबल की बात करें तो ये पहली बार पेपर आपका हो रहा है। और इसका जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा हूबहू आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न के ऊपर है। तो अब एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जिन जिन टॉपिक से जितने जितने सवाल आए थे, अगर हम लोगों को वो सारी चीजें पता चल जाए तो ये आपके पेपर के लिए, मतलब आबकारी कांस्टेबल के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस से एमपी पुलिस कांस्टेबल में कितने कितने सवाल पूछे गए थे, ताकि इन लास्ट दिनों में ना आप लोग इन स्पेसिफिक टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे सको और इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सको। एमपी पुलिस कांस्टेबल के सारे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हर एक टॉपिक से जितने सवाल आए हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप लोग अपना सिलेबस देख लो। सिलेबस के हिसाब से आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 3 सेक्शन में। मतलब जो इन्होंने कांस्टेबल में चीजें फॉलो की थी या अपनाई थी, वही सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखो, सबसे पहले जो सिलेक्शन आपको जो सब्जेक्ट दिलाने वाला है वो आपका मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो पूरे मैथ्स में आपको नहीं घुसना है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जिन टॉपिक से जितने जितने सवाल पूछे गए थे वो सारे टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस से 5 सवाल पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में तो 6 सवाल भी आपको देखने को मिले, तो ये टॉपिक अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। सिंप्लीफिकेशन से 4 सवाल थे, सिंप्लीफिकेशन से। टाइम एंड वर्क से आपके 3 सवाल थे। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके 3 सवाल थे। डिविजिबिलिटी रूल, कई शिफ्टों में 2 तो कई शिफ्टों में 3 सवाल थे। विभाजिता का नियम, ठीक है। एलजेब्रा से आपके 2 सवाल थे। मेंसुरेशन से आपके केवल 2 सवाल, मतलब हम लोग जो इतना बड़ा मेंसुरेशन पढ़ते हैं ना, केवल 2 सवाल वहां से पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल थे। ठीक है, इंटरेस्ट सिंपल और कंपाउंड मिलाकर 2 सवाल थे, और फ्रैक्शन को मिलाकर आपके 2 सवाल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस आप हटा दो। देखो, बाकी के जो टॉपिक बचे हैं वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर कुछ आएगा तो ऐसा नहीं कि आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज्यादा पूछे गए। जैसे परसेंटेज इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, कई शिफ्टों में तो आया, मतलब एक आध सवाल देखने को मिला, आया ही नहीं परसेंटेज। हाँ, वो बात अलग है कि परसेंटेज का कहीं आपने साइन लिखा देखा तो आपने बोला कि सर परसेंटेज तो आया था। बेटा, उसका मेन टॉपिक देखो ना, मेन टॉपिक कौन सा था, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहते हैं। तो ये इन टॉपिक को आप लास्ट टाइम पर अच्छे से देख सकते हो। अब रीजनिंग की बात करें, अब रीजनिंग में देखना सबसे ज्यादा श्रृंखला से आपके सीरीज से सवाल पूछे गए, 5। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल, स्टेटमेंट रीजन कथन कारण से 3 सवाल, कंप्लीट आपका फिगर आकृति को पूरा करो 2 सवाल। ठीक है, वेन डायग्राम से 2 सवाल, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल, और बाकी आपका एनालॉजी है, डायरेक्शन है, फिगर काउंटिंग है, इनसे एक सवाल पूछा गया। मतलब लास्ट मोमेंट में आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कांस्टेबल का कोई भी पेपर हो, चाहे आबकारी हो चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 60 से 70 नंबर यही आपको दिलवाते हैं। इसके बाद एक पार्ट और है जो आपका सिलेक्शन में मदद करता है, वो है आपका साइंस। अब साइंस से कहाँ कैसे सवाल पूछे गए? क्लासिफिकेशन से 3 सवाल थे, हेल्थ एंड हाइजीन 2 सवाल थे, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी ह्यूमन बॉडी है 2 सवाल थे, बॉटनी से 2 सवाल थे, डेली लाइफ साइंस से 1 सवाल था, ह्यूमन डिसीज, फूड एंड, ये आपका 1 सवाल था। तो इनको आप लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज कर लेना। संभावना है सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारे टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, जीके का पार्ट अगर आप लोग देखोगे, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान सबसे ज्यादा सवाल एमपी, जो आप लोग बोलते थे ना कि एमपी से सवाल ही नहीं पूछे जाते, ये है कांस्टेबल का पेपर जो अभी 2022 में लेटेस्ट अभी हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी हुई है। 9 सवाल थे एमपी से, सबसे ज्यादा। ठीक है, हिस्ट्री 3 सवाल, स्पोर्ट्स 2 सवाल, आर्ट एंड कल्चर 2 सवाल, करंट अफेयर्स के 2 सवाल थे, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक का आपका 1 सवाल था। मतलब एक चीज तो साफ है, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, आबकारी कांस्टेबल का आपका पेपर निकल जाएगा।
अब इनमें भी कौन कौन से टॉपिक को कर लूं तो वो मैंने आपको बता दिया है। इनकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि ये कोई एक या दो शिफ्ट नहीं, सारी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक हम लोगों ने निकाले हैं। और ये केवल मैंने अकेले नहीं, मैंने तो केवल मैथ्स के टॉपिक निकाले हैं, बाकी रीजनिंग की फैकल्टी ने रीजनिंग के, साइंस की फैकल्टी ने साइंस के, जीके की फैकल्टी ने जीके की, मतलब सबका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है इस क्लास को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे 20 तारीख से जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अगर आप लोग अभी से इन टॉपिक्स पर अच्छे से अपनी कमांड बनाओगे तो। ठीक है, और बाकी आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपका जैसे जैसे आबकारी का एग्जाम पास में आता जा रहा है, परीक्षा आपको एक और हेल्प करने जा रहा है, वो है अब आपका प्रो की मेंबरशिप पर 50% ऑफ। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रो PRO 50। तो एक बार प्रो की मेंबरशिप लेते हो, सब आपका सारे मॉक टेस्ट आपके फ्री हो जाएंगे, चाहे आबकारी कांस्टेबल हो, MPSI हो, MP पुलिस कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वर्ग 1 2 3 PSC, सारे मॉक टेस्ट आपके फ्री हो जाएंगे केवल एक बार की मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप से, और पूरे 1 साल तक। तो ये सारी चीजें हैं जो अब आप लोग लास्ट मोमेंट में कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।